दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। और आप सब जानते हैं कि 15 तारीख को हमने जो है पूरे दिन लगातार आपको बिपरजॉय जो तूफान है वो उसको लेकर जो है बिल्कुल संपूर्ण रूप से जितनी भी तथ्यात्मक जो इन्फॉर्मेशन थी वो आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश की। आशा करते हैं कि वो जानकारी जो है आपको ठीक रूप से मिली होगी और आपने उसको जो है अप्रिशिएट किया होगा। अब क्योंकि वो टकरा चुका है, ये जो अपडेट दे रहे हैं अभी वो ये है कि अब वो टकरा चुका। कल देर मतलब मध्य रात्रि तक समझ लीजिए 2-2:30 बजे तक का एक पूरा जो माहौल रहा, कच्छ से लेके आप देखिए वो जामनगर जूनागढ़ से लेके जो पूरा भावनगर तक का जो हमारा समंदर है सौराष्ट्र और कच्छ का, वहां बहुत ही भीषण परिस्थिति कल पैदा हुई। और सबसे अच्छी बात मैं कहना चाहूंगा, और ये कहना बिल्कुल लाजमी है, कि इस बार जो है तौकते जैसी जो है गलती हमारी सरकार ने नहीं की। इस बार बड़ी सचेत रही गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और उस सावधानी के तौर पर उन्होंने जो है जिस तरह से इवैक्यूएशन किया लोगों का, उनको जरूरत पड़ने पर 1 लाख या उससे कुछ थोड़े ज्यादा लोगों को अपने मूल स्थान से विस्थापित करके सुरक्षित जगह पे वो ले गए। और ये जो काम सरकार द्वारा किया गया वो बहुत सही काम किया गया। उसके चलते जान की हानि जो है नहीं हुई, अदरवाइज बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। इसके लिए जो है वो अपना काम ठीक से करने के लिए सरकार को जो है वो धन्यवाद देना बहुत जरूरी होता है। हालांकि वो काम है उनका, लेकिन अब तक वो ठीक से नहीं कर रहे थे। इतने सारे स्टॉर्म आ चुके हैं गुजरात में, लेकिन इस बार उन्होंने ठीक से काम किया, तो वो उनको बधाई के पात्र इस बारे में है, वो आपको बता दें। और अब क्या स्थिति है इस तूफान की, अब जबकि वो लैंडफॉल हो चुका है, तो गुजरात का जो प्रादेशिक हमारा जो मौसम विभाग की जो कचहरी है, उनकी जो डायरेक्टर हैं ये मनोरमा मोहंती जी हैं। उन्होंने आज सुबह जो एक जो है वो एक ब्रीफिंग दिया है, वो हम आपको सुना देते हैं। रिकॉर्डिंग में आवाज में कहीं बीच में आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आएगा, तो उसके लिए जो है आपसे क्षमा प्रार्थना करते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन जो है वो जरूरी है आपको आप तक पहुंचाना। इसको आप सुन लीजिए। और उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अभी से अगर इस वीडियो को जो है आप इसकी लिंक को शेयर करना शुरू कर देंगे तो हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाएंगे आप सबकी मदद और सहयोग से। पहले ही सुन लीजिए मनोरमा मोहंती अब क्या कहती है कि अभी इस तूफान का जो आगे गंतव्य और भविष्य है वो क्या है, वो इसको आप ठीक से सुन लीजिए। पहले मैम अभी क्या सिचुएशन है? अभी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म सौराष्ट्र कच्छ में है, उसका अभी वो वीक होके साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा नून तक, अराउंड 12 नून में साइक्लोनिक स्टॉर्म में परिवर्तन होने का संभावना है। उसका बाद इवनिंग को डीप डिप्रेशन में बन जाएगा, और जो डीप डिप्रेशन रहेगा वो कच्छ का बॉर्डर एडजॉइनिंग राजस्थान में रहेगा, और उसका मूवमेंट फिलहाल 12 किलोमीटर पर आवर में चल रहा है। एंड उसके कारण से विंड स्पीड 75 to 85 गस्टिंग टू 95 होने का संभावना है। जैसे आगे आगे जाएगा 3-3 घंटे में उसका विंड स्पीड ऑल्सो कम होते जाएगी, देन 65 to 75, देन 55 to 65, ऐसे करके शाम तक 45 to 55 गस्टिंग टू 65 किलोमीटर पर आवर होने का संभावना है। और बारिश देखा जाए तो बारिश आज भी कच्छ में हेवी टू वेरी हेवी रेन होने का संभावना है। इवन पाटन बनासकांठा में भी वेरी हेवी रेन हो सकता है। द्वारका में हेवी रेन होगा ही पक्का, लेकिन वेरी हेवी रेन भी रूल्ड आउट नहीं है। और अराउंड डिस्ट्रिक्ट्स में, नियर बाई डिस्ट्रिक्ट में हेवी आइसोलेटेड रेनफॉल हो सकता है। और अभी समुद्र का किनारे में पोर्ट सिग्नल हमने लोअर किया गया है, जो ग्रेट डेंजर 9, ग्रेट डेंजर 10 इशू किया गया था, अभी उनको एडवाइस किया गया है उसको लोअर करके लोकल कस्टमरी सिग्नल 3 वेस्ट करने के लिए पूरे गुजरात कोस्ट में जितने पोर्ट्स है सभी सिग्नल लगाएंगे लोकल कस्टमरी सिग्नल 3। अभी भी अभी सी रफ टू वेरी रफ है, फिशरमैन वार्निंग है। कल हम अपडेट करेंगे फिशरमैन का वार्निंग से। अहमदाबाद के लिए ए फ्यू स्पेल्स ऑफ लाइट टू मॉडरेट रेन रहने का संभावना है, हेवी रेन का ज़्यादा संभावना नहीं है। रेड अलर्ट तो आज कुछ अलर्ट है? आज ऑरेंज।
तो ये मनोरमा मोहंती जी थी, जो यहाँ गुजरात का मौसम विभाग देखती हैं। उनका ये कहना था कि अब आपने सुना है तो मैं रिपीट नहीं करूंगा उस चीज को। अब क्या है आगे? अच्छा, क्या क्या हो चुका है अब, क्योंकि वो सब तटीय इलाकों में जो है वो नेटवर्क का बहुत बड़ा इश्यू है, तो बड़ी मुश्किल हो रही है बातचीत करने में, लोगों से वहां से जानकारी प्राप्त करने में। ये बड़ा ऑब्वियस था, हम ये जानते थे कि ये जो है जैसे जिस तरह से हम अभी कल तक आपको दृश्य दिखा रहे थे कि प्री स्टॉर्म क्या सिचुएशन है, वो अभी हम पोस्ट स्टॉर्म इतना जल्दी नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि वहां नेटवर्क के बहुत बड़े इश्यूज हैं। बहुत सारा खंभे जो है वो गिरे हुए हैं, बिजली के खंभे गिर चुके हैं, लाइट्स मतलब पावर की अगर बात करें तो वो ऑलमोस्ट ये तटीय इलाकों में हर जगह जो है बहुत ही बेकार स्थिति है वहां पे अभी। पर यह है कि जान हानि उतनी नहीं हुई, कुछ 4 से 6 लोग हैं, बताया जा रहा है कि उससे ज्यादा जो है जीवन हानि जो है लोगों की नहीं हुई है। पशुधन की जो है वो भी उतनी बड़ी कोई खास हानि नहीं हुई, जो कि हो सकती थी और बहुत बड़ी मात्रा में हो सकती थी। तो हम थोड़ी आपको जानकारी हमने इकट्ठा करके रखी हुई आपको बता रहे हैं। अब ये है कि आज भी बताया जा रहा है कि ये जो है बिपरजॉय, अब क्योंकि वो लैंड तो हो चुका है, वो बढ़ रहा है राजस्थान की ओर, लेकिन राजस्थान से सटा हुआ हमारा जो बनासकांठा और उत्तर गुजरात का जो इलाका है, बताया जा रहा है कि वो आज वहां पे जो है वो अपना असर दिखाएगा। तो उत्तर गुजरात जो है हमारा, वहां पे आज उसकी असर ज्यादा देखने को मिलेगी और भारी से अति भारी बारिश जो है उसकी आज जो है वो फोरकास्ट उसको किया गया है। सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होगी और आज भी जो है संभावना है कि 95 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आज हवा जो है वो उतनी तेज चलेगी। और उत्तर गुजरात की बात कर ले तो बनासकांठा, महसाणा, साबरकांठा, अरवल्ली, ये जो हमारे जिले हैं वहां पे बहुत जोर से बारिश आज पूरे दिन होगी। अहमदाबाद और गांधीनगर में भी बारिश के आसार हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि गांधीनगर में शायद थोड़ी भारी बारिश हो सकती है, लेकिन अहमदाबाद में उतनी भारी बारिश नहीं होगी। लेकिन हवा जो है वो यहाँ भी बहुत तेज चल रही है। हम जहाँ बैठे हैं हमारे इस वर्क स्टेशन पे, तो वहां बाहर जो हवा है वो बहुत पूरे अहमदाबाद में बहुत जोरों से चल रही है। अब आने वाले 4 दिनों में क्या हो सकता है ये भी हम आपको बता दें। तो शुक्रवार है आज, तो आज के दिन हमने आज का दिन को तो बता दिया कि क्या क्या होना है। शनिवार को भी जो है वो उत्तर गुजरात के ही इलाकों में बारिश महत्तम रूप से महदंश से होनी है। रविवार को है वो उत्तर गुजरात के साथ साथ दक्षिण गुजरात के नवसारी, वलसाड़, सौराष्ट्र के जूनागढ़, अमरेली और गिर सोमनाथ में भी भारी से मध्यम कक्षा की बारिश हो सकती है। और सोमवार जो है उस दिन भी दक्षिण गुजरात के नवसारी, वलसाड़, दमन, दादरा हवेली, नगर हवेली जो है वहां पे भी बिजली के कड़ाकों के साथ ये मध्यम से लेके हल्की बारिश जो है वो हो सकती है। अच्छा, अब हवा का जो जो बहाव है वो कितना तेज रहेगा ये आपको बता दें। तो देखिए, गांधीनगर, अरवल्ली, खेड़ा, अहमदाबाद, आनंद, पंचमहाल, दाहोद, महिसागर, बड़ौदा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, वापी, नवसारी, वलसाड़, सुरेंद्रनगर, राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, बोटाद और दीव, ये जो जिले हैं हमारे, वहां पे 35 से लेके 45 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से हवा तेज चलेगी, जो अपने आप में काफी होती है, बहुत होती है। अच्छा, अब बनासकांठा, पाटन, महसाणा और साबरकांठा, ये जो जिले हैं वहां पे 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। और जामनगर, मोरबी, द्वारिका और कच्छ, ये जो हमारे जिले हैं वहां पे 75 से लेके 95 किलोमीटर की रफ्तार से हवा जो है वो चलेगी। और बहुत सारा नुकसान जो है हमने मतलब वो इस तरह से जो है देखने को मिला है। बहुत जगह पे जो है, हालांकि 4000 से ज्यादा होर्डिंग्स निकाल दिए गए थे जो विज्ञापन दिखाने के लिए जो लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे बचे हुए थे, तो वो सब ऑलमोस्ट गिर गए हैं। बहुत सारे पेड़ गिरे हैं, गिनती अभी जारी है उनकी। और जो बिजली के खंभे हैं वो भी बहुत असंख्य मात्रा में गिर चुके। कल तक तो 1300 के आसपास गिर ही चुके थे, आज उसमें बहुत सारी वृद्धि हुई, लेकिन अब वो गिनती का काम जारी है, तो एग्जैक्ट फिगर हमारे पास नहीं आ रहा है। और
इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कच्छ की अगर बात करें तो सामख्याली जो इलाका है वहां से जंगी के बीच, वो भी एक इलाका है, वहां बीच में जो 200 केवी 220 केवी की जो विद्युत की जो लाइन जा रही थी, उनके जो बड़े बड़े टावर थे वो धराशायी हो चुके हैं। ठीक है, तो बीच जो विद्युत का जो बहाव है, जो उसका जो वो वहां पे विक्षेप उसमें पड़ा है। और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं अभी गुजरात में, खास करके ये सब 8 जिलों के तटीय इलाकों में, जहाँ पे बिजली जो है बिल्कुल डाउन है, वो है नहीं, क्योंकि फीडर जो है उसको नुकसान हुआ है, खंभे बहुत सारे गिर गए हैं, टावर बहुत सारे गिर गए हैं, सब स्टेशन जो है वहाँ पे जो विद्युत बिजली के हैं उनमें भारी नुकसान जो है वो अंदाजा लगाया जा रहा है कि वहाँ भी बहुत है। अच्छा, एक डालडा बंदर जो है हमारा ओखा समुंदर के बिल्कुल पास में, तो वहाँ भी पानी जो है वो समंदर का वहां पे उसके ऊपर चला गया, तो पोर्ट में जो वहां जो ये कोयला पड़ा हुआ था, बताया जा रहा है उसमें आग लगी है। ये भी एक बड़ी विचित्र लेकिन बात है ये। और 1083 गांव ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पे विद्युत जो बिजली पहुंचाने का काम है वो बिल्कुल ठप है, तो वो नहीं हो रहा है वहां पे, क्योंकि वो इतना नुकसान है कि 1083 गांव बिल्कुल वहां अंधकार है, बिजली बिल्कुल नहीं है। 66 केवी के 36 सब स्टेशन और 11 केवी के 2442 सब स्टेशन फीडर जो है वो बंद हो चुके हैं, क्योंकि वो इससे प्रभावित हुए हैं। और 6394 जो खंभे हैं बिजली के वो भी जमींदोस्त हो गए, लेकिन ये अभी बढ़ेंगे। ये एक अपडेटेड फिगर हमारे पास आया अभी, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें और बढ़ोतरी जैसे जैसे इसकी गिनती ठीक से होती रहेगी तो पता चलता जाएगा। कच्छ जिले में 244, द्वारिका में 225, अमरेली में 43, भावनगर में 98, बोटाद में 29, गिर सोमनाथ में 5, जामनगर में 172 और जूनागढ़ में 96, मोरबी में 44, पोरबंदर में 88, राजकोट में 27 और सुरेंद्रनगर जिला जो है उसमें 32, कुल मिला के 1089 गांव ऐसे हैं जहां पे जो पावर सप्लाई है वो बिल्कुल ठप हो चुकी है, क्योंकि वो ये विपर्जोय से प्रभावित इलाके हैं और वहां पे ये इसीलिए अब संभव नहीं। अब वो फिर से मरम्मत की जाएगी, उसको ठीक से जो है रखा जाएगा, उसके बाद ही जो है उसको ठीक करने के बाद, मरम्मत करने के बाद हो सकता है कि उसके बाद फिर जो है वो विद्युत का जो प्रवाह है वो फिर से शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल अभी जो है इन्फॉर्मेशन हमको जो मिल रही है वो ये है, हमने आपको बता दिया। अब आगे जो भी और अपडेट आते रहेंगे, ये जो आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं विपर्जोय को लेकर, वो हम आपको पूरे दिन में जितना हो सके उतना बताते रहेंगे। आप को इसको लेकर जो भी आपका कहना हो तो वो नीचे हमारा एक कमेंट बॉक्स है, उसमें आप जरूर से आप अपनी बात लिख के हमको भेजिए। और कार्यक्रम अगर हमारा अच्छा लगा आपको तो लाइक कर दीजिए भैया, शेयर करें हो सके उतना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वो बेल का बटन दबा दीजिए, और अगर किया है तो और लोगों को भी करवाइए भाई, है ना। आप सब हमारे साथ जुड़े इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।